सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। नई दिल्ली के अंदर एक नई वाली हिंदी देखने को मिली है। ये तस्वीर देखिए, नई वाली हिंदी। आखिर इस नई वाली हिंदी के अंदर क्या नया है वो जानना बहुत जरूरी है। बच्चों को क्या आप मैसेज देंगे, क्योंकि ये देश के भविष्य हैं। किताब से अगर दो चार होंगे तो सही रहेगा। आजकल के बच्चे बहुत शार्प हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी शार्प होती हैं और उनकी चॉइसेस बड़ी साफ सुथरी होती हैं। पे किताब आई है, टेंशन मत ले यार, और मुझे दिख भी गई है। इसमें क्या है, मतलब ये युवाओं को मैसेज है क्या? अगर आप टेंशन नहीं लेंगे तो आप विश्वगुरु बन जाएंगे। ये सीधा मैसेज है। इस वक्त हम खड़े हैं किताबों की गलियों में। किताबों की गलियां इसलिए क्योंकि इस गली में हर तरफ किताब है। दरअसल हमारी मौजूदगी इस वक्त नई दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड बुक फेयर के अंदर। वर्ल्ड बुक फेयर यानी पूरी दुनिया की किताबें इस वक्त दिल्ली के अंदर मौजूद कर दी गई हैं तमाम लोगों के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम किताबों की गलियों में हैं, तो ये सैलाब आपको किताबों का दिखेगा यहाँ पे। हर तरफ जहाँ नजरें जाएंगी आपके सिर्फ और सिर्फ किताबें ही किताबें देखेंगी। और अगर बात हम हिंदी की करें, क्योंकि अगर पुस्तक मेले में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हिंदी की बात सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। और ऐसे में नई दिल्ली के अंदर एक नई वाली हिंदी देखने को मिली है। ये तस्वीर देखिए, नई वाली हिंदी। आखिर इस नई वाली हिंदी के अंदर क्या नया है वो जानना बहुत ज़रूरी है। दरअसल जैसे ही हम इसके अंदर आते हैं तो कुछ किताबें हमें यहाँ पर दिखती हैं। किताबें यहाँ पर अलग अलग पब्लिशर्स की किताबें हैं, अलग अलग राइटर्स की किताबें हैं। आपको जॉन एलिया की यहाँ पर जो किताब है वो दिख जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, यहाँ पे किताबें हैं और अलग अलग जो राइटर्स हैं उनकी किताबें। जॉन एलिया की किताब इस वक्त हमारे हाथ में है। इस किताब का नाम है एक अजब गज़ब शायर, मुंतज़िर फिरोज़ाबादी। और जब हम इसको खोलते हैं तो इसमें गज़लें, नज़में, कतात और जीवनी की जो बात है वो इसमें लिखी हुई है। तो बहरहाल अगर हम देखें इसमें, तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम किताबों की इस गलियों में घूम रहे हैं। बहुत सारी किताबें, अलग अलग तरीके की किताबें दिख रही हैं। बहुत सारे लोग भी हैं। भाई, आप कौन सी किताब देख रहे हैं? एक्चुअली मैं अभी तो कोई किताब नहीं देख रहा, अभी नहीं देख रहा। किस तरह की किताब पढ़ना पसंद करते हैं आप? मैं दर्शन से, फिलॉसफी से रिलेटेड देखना पसंद करता हूँ। क्या आपको जॉन एलिया की किताब पसंद है? हाँ, जॉन एलिया पसंद है मुझको, ये अच्छा लिखते हैं बहुत। हाँ, यहाँ पे हमने अभी इस किताब को खोला और इसमें देखा कि बहुत सारी गज़लें हैं, नज़में हैं जो ये लिखते हैं। काफ़ी नाम है जॉन एलिया का। आप अगर बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पर जो किताबों का एक पूरा एक हुजूम यहाँ पर लगाया गया है। आप यहाँ पर पहले दिन आए हो? हाँ, मेरा फर्स्ट डे है। क्या सोच के आए कि कौन सी किताब लेंगे? एक्चुअली मैं किताबों से मैं बहुत प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ, तो मैं ऐसा कुछ सोच के नहीं आया कि मुझे क्या अच्छा लगेगा। मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं ले लूँगा, मैं यही सोच के आया। अभी तक लेकिन एक भी किताब ली नहीं है? अभी नहीं ली, जस्ट मैं अभी आया ही हूँ। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि किताबों से दो चार हो रहे हैं और बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं। मैम, आप कौन सी किताबें पढ़ना पसंद करती हैं? दिव्य प्रकाश दुबे। कौन सी किताब उसकी आपको अब तक अच्छी लगी हो, जो आपको लगा हो नहीं यार इसको पढ़ के कुछ चेंजेस आए हैं माइंड में? यार पापा अच्छी है। और आज कौन सी किताब लेने की मूड से आई थी आप? आज अभी तक तो नहीं, अभी तक तो देखने कोई पसंद आई किताब अभी तक यहाँ पे नई हिंदी के इस मंच पे? अभी आए हैं हम लोग। अभी कुछ ऐसा नहीं देखा आपने? हाँ, अभी देखा नहीं है। बट अभी एक न्यू बुक आई है, टेंशन मत ले यार, दिव्य प्रकाश दुबे सर की ही आई है। तो टेंशन मत ले यार। हाँ, तो वो हम सोच रहे हैं लेंगे। आप समझ सकते हैं, दर्शकों के लिए भी बोलना बहुत ज़रूरी है भाई, टेंशन मत ले यार। इसकी भी किताब अब यहाँ पर आ गई है और बहुत सारे लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ बड़े लोग भी हमारे साथ, बुजुर्ग भी हैं। सर, किताब कब से पढ़ रहे हैं आप? किताब तो मैं बचपन से पढ़ भी रहा हूँ, किताब बेच भी रहा हूँ, किताब लिख भी रहा हूँ। किस तरीके की मतलब जॉनर आपको पसंद है किताबों में पढ़ना? अब इसको क्लासिफाई करना तो मुश्किल है, जैसे मेरे हाथ में कोई समय एक ऐसा होगा जो आपको पसंद हो कि भाई ये मैं कभी भी पढ़ सकता हूँ। कब तक पुकारूं रांगे राघव का मेरा ऑल टाइम फेवरेट है और उसको मैं दोबारा भी पढ़ सकता हूँ। आज सर किस मूड से आप आए थे, कौन सी किताब लेने के लिए? क्योंकि हम देख रहे हैं इस वक्त नई दिल्ली के अंदर एक नई हिंदी का ये स्टॉल लगा है। नई हिंदी में क्या नया? हिंदी लगातार अपने रूप बदलती रही और हमेशा नया होता रहा है और नया आज कुछ नहीं होता है, नया हमेशा नया होता रहेगा। ये तो केवल एक समझिए फतवा है, नया हमेशा होता रहता है। जिस समय हिंदी अब शुरू हुई थी, समझ लें हम देवकी नंदन खत्री वगैरह की हिंदी, वो भी एक हिंदी थी। भारतीय हिंदू के पास आती वो भी एक हिंदी थी। जिस हिंदी में मैं लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, वो भी एक हिंदी है।
और मेरे बाद के बच्चे जो लिख रहे होंगे वो आपने बच्चों का जिक्र किया, बच्चे भी यहाँ पे हैं। बच्चों को क्या आप मैसेज देंगे, क्योंकि ये देश के भविष्य हैं, किताब से अगर 2-4 होंगे तो सही रहेगा। बच्चे बहुत ज़्यादा मैसेज पसंद नहीं करते हैं, बच्चों की अपनी चॉइस होती है। आजकल के बच्चे बहुत शार्प हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी शार्प होती हैं, उनकी चॉइसेस बड़ी साफ़ सुथरी होती हैं। बजाय मैसेज देने के उनको वहाँ तक पहुँचा देना चाहिए जहाँ उनके लायक चीज़ें दिख रही हैं। लेट देम सेलेक्ट देयर ओन। थैंक यू सो मच सर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और सभी अपने अपने जॉनर की जो किताब है वो ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम जैसा कि हमने आपको बताया कि हम किताबों की इस गलियों में आए हुए हैं। मैं ज़रा यहाँ पे पब्लिशर से भी जानने की कोशिश करूँ किस तरीके की किताबें यहाँ पर हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर आइए हम ये दिखाते हैं आपको। यहाँ पर एक किताब है विश्व गुरु। विश्व गुरु के नाम की ये किताब है, नीलोत्पल मृणाल ने ये किताब लिखी है और बहुत ही अट्रैक्टिव किताब ये लग रही है। अगर हम देखें यहाँ पे ये विश्व गुरु जो किताब है इसमें क्या डिफरेंट है, कुछ ऐसा? ये वर्तमान समय में जो छात्रों की स्थिति है उसके ऊपर ये दिखा, स्टूडेंट्स की लाइफ पे। स्टूडेंट्स की लाइफ पे है। एक बेरोजगार छात्र की क्या हालत है उसके गांव में, उसके समाज में, उसको दिखाया गया है इसमें। कुछ ऐसी किताब आप मुझे यहाँ पे दिखाइए ज़रा जो थोड़ी अलग हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा है कि नई हिंदी पब्लिकेशन में हम आए, तो ये नई हिंदी का नयापन क्या है? नई हिंदी में जो है आपको जैसे भाषा के रूप में यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो चलती फिरती हिंदी में जैसे ओके हो गया, ओके का हिंदी हम लोग ठीक है कम प्रयोग करते हैं, ओके यूज करते हैं। वैसी भाषा के लिए ये किताबें ऐसी हैं, अक्टूबर जंक्शन जैसी किताबें हैं। ये हैं यार पापा जैसी है, इसको भी इसमें भाषाई रूप से आपको बहुत स्पष्ट वो साहित्यिक भाषा का एकदम क्लासिकल लिटरेचर। एक लड़की ने अभी मेरे को बताया कि यहाँ पे किताब आई है टेंशन मत ले यार, और मुझे दिख भी गई है। इसमें क्या है, मतलब ये युवाओं को मैसेज है क्या? आजकल युवा जो है वो ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, फ्रस्ट्रेटेड जो रहते हैं कि क्या हो गया जीवन में, मतलब कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, बहुत एकदम लोड लिए रहते हैं, उनके लिए दिव्य प्रकाश दुबे सर की किताब है। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी टेंशन दिख नहीं रही है, लेना। एक बहुत चीज़ अच्छी दिख रही है यहाँ पे। अगर आप मुस्तकीम भाई थोड़ा दिखाइए यहाँ पे, अगर आप टेंशन नहीं लेंगे तो विश्वगुरु बन जाएंगे। ये सीधा मैसेज है, डायरेक्ट मैसेज है कि टेंशन मत ले यार, विश्वगुरु बनना है। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चेंजेस हैं। यहाँ पे कुछ कविताएं और गज़लें ऐसी जहाँ पे आपने देखी हो जब से स्टॉल यहाँ पर लगा है। किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा यहाँ पर आ रहे हैं? यहाँ पे लगभग तो 20 से 40 के बीच में लोग ज़्यादा आ रहे हैं। 20 से 40 के युवा वर्ग जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। हालांकि आ रहे हैं सभी पाठक, लेकिन 20 से 40 वर्ग के जो लोग हैं जिनको कूल वाली हिंदी पढ़नी है वो उनका, यानी यहाँ नई हिंदी में कूल वाली हिंदी है। कूल वाली हिंदी बोल सकते हैं इसको। बिल्कुल। देखिए, और जैसा कि हमने आपको दिखाया, यहाँ पे हम नई हिंदी वाले इस पब्लिकेशन में आए हुए थे, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमें यहाँ इसके बाहर भी दिखी है, वो भी दिखा देते हैं आपको, क्योंकि वो जानना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे दिल की बात भी लिखी जा रही है। जिस तरीके से यहाँ पे लोगों ने जो चीज़ें लिखी हैं, अलग अलग अपने मैसेजेस, जो अपने दिल की बातें थी वो यहाँ पे शेयर करने की उन्होंने कोशिश की है। कुछ लोगों ने लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे किताब। मुस्किन भाई थोड़ा यहाँ दिखाइए, ये देखिए किताब, नो कंप्लेंट्स, नो डिमांड्स, ओनली कंफर्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ लिखा है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, जो शेर का शिकार नहीं कर सकता था वो शेर लिखने लग गया। अब देखिए बहुत सारी अलग अलग यहाँ पे मन की बात यहाँ लिखी है। एक शख्स ने लिखा है, मन जाने बस मन की भाषा, मन माने ना घोर निराशा, मन अंदर की अंदर जाने शोर क्यों करता है सन्नाटा। और देखिए एक, तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना कुछ ऐसा ही है जैसे गंगा का बनारस के घाट से टकराना। अब देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पे ये भाई ने मुझे दिखाने की कोशिश की थी। भाई जी भाई, गंगा का बनारस के घाट से टकराना, बिल्कुल बहुत गहरी बात लिखी हुई है इसके अंदर। आप आए यहाँ पे नई वाली हिंदी में, कैसा लगा आपको? यहाँ पे कुछ किताबें ऐसी जो आपने ढूंढी हो, आपको लगा हो नहीं यार ये बहुत सही है, यहाँ के बारे में क्या चेंज आपको लग रहा है ये देख के, जो ये लोग यहाँ पे दिल की बात लिख रहे हैं हमारे विनोद में? विनोद जी के तो अभी उनका वो, आपने क्या लिखा है? ये छुप गया है, मैं सुनाता हूँ कि कोई बला ना आए तुझ पर मैं सदका उतारूँ, कोई बला ना आए तुझ पर मैं सदका उतारूँ, तू सर्दी की वो शाम में शाम गुजारूँ। बताइए भाई ये अलग अलग जो दिल की जो बात है, क्योंकि किताब यानी सीधे दिल से कनेक्ट करती है, और अगर दिल की बात ना निकले, ज़ुबान तक ना आए, तो फिर फ़ायदा क्या? तो यहाँ पे हम लोग थे अभी नई वाली हिंदी के इस पब्लिकेशन में, नई दिल्ली के नई वाली हिंदी के इस पब्लिकेशन में, वर्ल्ड बुक फेयर में हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और अलग अलग आपको जो तस्वीर होगी यहाँ की हम दिखाएंगे, क्योंकि इस किताबों की गलियों में बड़े ही रंग बिरंगे ये नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। एक मैम यहाँ पे भी कुछ लिख भी रही हैं। क्या लिख रही हैं आप?
मैंने लिखा है किताबें बोलती हैं, इन्हें पढ़कर तो देखिए, इनसे बातें करके तो देखिए। सही बात है, बिल्कुल। अगर आप जब तक नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। आप देख सकते हैं लोग अपने धीरे धीरे जो है वो दिल की बात लिख रहे हैं। एक छोटा भाई भी है अपना यहाँ पे, इससे ज़रूर जानना ज़रूरी है। भाई किताब पढ़ते हो? कौन सी किताब पसंद है? मेरे को कई सारी तरीके की किताब पसंद कॉमिक्स? कॉमिक्स, कुछ कई सारी अलग अलग तरीके की बुक्स, जैसे इंसाइक्लोपीडिया, साइंटिफिक, इंग्लिश, हिंदी। यानी अभी एज से 10 साल आगे बढ़ रहे हो? अच्छा, आपका बेटा है तो मतलब कॉमिक्स से ज़्यादा तुम्हें मतलब इंटेलेक्चुअल चीज़ें ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आता है ना? फेवरेट बुक कौन सी है? मेरी कई सारी हैं मेरे पास। कोई एक ऐसी बताओ जो तुम्हें लगता हो कि मैं कभी पढ़ सकता हूँ। कभी पढ़ सकता हूँ। हाँ, कभी भी पढ़ सकते हो तुम। शाम को कभी मन किया खेलने के बाद तो 10 मिनट के लिए पढ़ लेते हैं यार। इंसाइक्लोपीडियाज। आप देखिए, क्या बनना चाहते हो बड़े होके? मैं बड़े होके एक साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। और आज शुभांशु शुक्ला भी आए हुए हैं। हाँ? आज शुभांशु शुक्ला भी आए हैं, एस्ट्रोनॉट जो हैं। नाम सुना होगा तुमने? एस्ट्रोनॉट बनना है, साइंटिस्ट बनना है, साइंटिस्ट बनना है। यानी इसीलिए अभी उम्र से ज़्यादा चलने की कोशिश कर रहा है बच्चा। सही है, चलिए बहुत बढ़िया। देश के युवा हैं और बच्चे ही भविष्य हैं। बच्चे जो हैं अगर ठान ले तो भाई क्या से क्या नहीं कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये जो तस्वीरें हमने लगातार आपको दिखाई, ये वर्ल्ड बुक फेयर के अंदर नई वाली हिंदी का ये स्टॉल, और नई वाली हिंदी में एक कूल वाली हिंदी बताई गई हमें। उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आएगी। धन्यवाद।